हो गए की तरह एक महाराज जी आ कि कल तो मेरी माँ का श्राद्ध था, मैं जात को नान पा। अच्छा और जी तड़के कौन फिर और भी नहीं आऊं क्यों? तड़के मेरे बाबू का कनागत से। अच्छा भाई की करा करो कनागत में कि पंडित जी आवेगा और भोजन तैयार करेगा और वो भोजन पालेगा, कथा कह लेगा, फिर हम भोजन पावांगे। तो हो जाएगा कि नो कहे है हमारे पिताजी को जो कि साल भर फिर भूख नहीं और मुक्त हो जाएगा। बिलाच भाई नो करिए, कल पंडित जी रोटी राटी खा ले, अपना सारा काम कर ले, जब दो आदमी एक रोटी ले आइए। अब उस भगत जी ने सोचा कि महाराज जी खाते होंगे इसलिए मंगाओ। सारा काम पंडित जी ने कर लिया, अपना खाना भी खा लिया और वो सब भोग भाग लगा लिया और सारी कथा लटोटर करके वो चला गया। जब एक लोटे में खीर 8-7 रोटी ले करके छालने में बांध कर और वो भगत जी आ जाते हैं। गरीबदास जी अंदर आ गया, लो गुरु जी महाराज जी मैं भोजन ले आया, तक आ जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत। 1 किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का और बाबू का दोनों का नाम, आजा भाई थारा बेटा रोटी लेकर से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज महाराज के चरण में लौट गए। भाई यू तो तेरा बाबू सर या तेरी माँ से, अरे इनका रोटी दर दे भी। तो 2-4 रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नहरे नहरे छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जानो कोई दिन के भूखे हो, 1 सेकंड मिनट नहीं लाए उन्हें 4 रोटी खान और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके। छकरे थे पहला भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी या तेरी माँ। और पंडित जी का खान से इनका पेट भर जाता तो बिरा ये मुंह कभी नहीं लाओ, सूंगा भी नहीं हो। क्यों पंडित जी तो छक्का गया होगा, बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक कर गया। जब उसका छक्कड़ तर ये छक जाते तब बिराई मुंह का नहीं लाओ। ये तो महाराज जी हम तेन भुखा रखे सो कति बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गया। उस दिन के बाद उसने कनागता हाथ जोड़ दिया। अब महाराज कहते तुम रोज काटा करो कनागत, आया अतिथि रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाए उसने भोजन कराओ और 2 छात पर रोटी रोजाना बगा दिया करो, तोड़ कर छोटे थोड़े टुकड़े करके और 2 कुत्ते डाल दो शाम सुबह। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया आपका, सारी उम्र का सुख हो गया और अंत समय में ढूंढ लग जाएगा इस दान का। पर गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए, नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तो कोई सा पालन नहीं कर दे और सुख बांट दे का अपने घर में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से अड़क कहन की मौज से मौज किसे की नहीं कदे मो किसे का कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फिटेगा ना की हाल से चौधरी साहब मौज हो रही से ठाठ हो रही से कचेड़िया घर मौज का की मेल क्या तुम हाँ दुखी जीव जाओगा और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचौड़िया कचेड़िया में जाकर और आता नो हाथ मिला रहा था नहीं इतने दिनों कहन की फुर्सत से मौज से और हाथ हट देने रगा वकील लाना से कदे गवाही ठीक ना जा और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से यानी घिग्गी बंदी रहे सबकी और सब नो का मौज हो रही से मौज तो बिराड़ उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते। जैसे आज बैठी है भक्तात्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, मौज तो होगी तो कभी न कहीं होगी, बाकी और का नहीं हो सकती, ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही ये संसार समझदाना ही कहंदा शाम दोपहरे नु गरीबदासियो वक्त जाता रोगे इस पैरे नु, इस समय में रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बहर श्राद्ध खान को आए काग बहे कलमाही और सारा नबेड़ा करण से बंदी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इसको हम सुख समझते औलाद संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है ना फिर मरता और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं और इसने नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़े सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे और मच्छर माखी यहाँ सतावे और भाई हिंसक पशु के कितने से कोई सांप काट जावे, कोई माखी काट जावे, कोई भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान फिर जान जी नहीं करता।
और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की। इस कालबली ने या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, और इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वह बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और मैं ऋषि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया, उनके साथी ने बोले फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने, अब तुम भी छोड़ दो काम। तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाकर। आज हम इस सेठ का किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। वो बोला कि मेरा जो सामान से वो 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर, उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वाद दे टूड़े मर गए। और गब्बू जोश है, उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का आधार उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा गब्बू आ जाएगा, इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता थाने में, आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था, थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला मैं सो गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी है पागल सा वो हो गया भाई एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और यू को कब्ज करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा, वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया थानेदार ने गब्बू तो बैठा, सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं हुआ को तो देते हैं, हिम्मत सीकरी वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और न्यू का समन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अम्बाड़ा थाने में बैठा है और न्यू का समन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला गवर्नर तब मत छेड़ियो माउसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता है कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या तो बताऊं, मैंने सारा तो बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा है कुर्सी पे। तो बोला यहाँ क्या करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, फिर कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हवस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसरदोश है। उन्होंने बोला जाओ हमने आपको बरी कर दिया। बोला मुझे बरी मत करो,
अब हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तो पहले आत्मा कमल के फूल की सी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई वो अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सो, मेरा आत्म कल्याण कर दो। तो बोला भाई कौन से किता से कि मैं गब्भू नाम का डाकू सो। अब गब्भू नाम का डाकू सुन का उस संत भी अल्लाह सारा नो बोला जी मैंने सारे काम छोड़ दिए। नो अपनी जान बचाने खातिर नो बोला भाई नो करते थाने वहां पर आत्म समर्पण कर दे, अड़मन ने भी क्यों मरवाव से। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क सी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई से राम नाम जपया के। नो बोला वो चाहूं सो मैंने राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात। बोल सतगुरुदेव। तब समझना होता नहीं, सना तुम काना पे टाल कर जाओगे तो थरी दुर्गति में पूरा साजा हो जाए। यह बताया भाई और बात तेरा काम न आव तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमागे रे, तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमागे रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चल सुबेरा जागे रे, चल सुबेरा जागे रे। और बात तेरे काम नाया संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बन अनमोल लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बेरानी आगे रे, जड़े बेरानी आगे रे। और बात तेरे काम शरण लागे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। हाँ को बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू होया मनुष्य से नागे रे, को बद कांचड़ी चढ़ रही चत होया मनुष्य से नागे रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवत संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। हर सुमर सोहंस कावे कामी करो दी कागरे, हर सुमर सोहंस कामी करो दी कागरे। बौरा नबर में विष के वण में
चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरा काम न तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरा काम नया संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। साथ साहे देखो, और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और भाई के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। देखो इन संता ने के लेना था अपने ते, हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए, कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लिए के बनेगी, और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीराबाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है, उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा, मीराबाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से वो बेटियां, वो कुतिया बनी हांडेगी, 300 कूतरू मरे जन्म के कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके, तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मेटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, भाई के सोए गफलत में बंदे, तू जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदन छोड़कर भक्ति करा करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मान्य बैठा से, या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की, एक औरत जो है, उसकी 3 लड़कियां का ब्याह, 5 लड़की थी उसका, और भात नौतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम, उसकी मामी थी वह, भात नौतन खातर गई हुई थी। भात नौत का उल्टी आई थी, रोहतक अड्डे पर खड़ी, और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूल गई, मां ने कहनी इस प्रकार के 100 बेचार लारी, फलानी चीज लाइयो रे, दकड़ी लेकर आइयो भाई, नो करियो है। इतने में एक ड्राइवर जो है बस ने बैक करे था, कंडक्टर लाग गया पैसे देने, खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को, और वो अकेला लाग गया बस ने करन। उसने देखी को ना, वह बस टेढ़ी लाग करके वो थाम का सारा खड़ी थी, बस बीच और थाम बीच आ गई, उड़े पड़का आध घंटे तड़प का पट दे ही मर गई। अब विचार करो, हम भी उसी खाते में बैठे के देखो ने सोचा हमारे के लिए काम नहीं बनेगा। 1 मिनट पहले वह बिरानी कड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी, अरे करा की तो बेचारी कुतिया बन कांड देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो, ये जागो थोड़ी बहुत, उस ईश्वर ने भी याद कराया करो। सारी उम्र खो दी, एक पेट भरे और काट आए, और दौड़ का धन कोठी बना दी है, ये साथ कौन जावे, ये तो बक्कल उतरने का काम कर लिया अपन। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो, और वही वो काम भी करते रहो, फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमता चोला, हाँ, ये तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रावण भी बिरना के हिसाब ला रहा था, और बक्कल उतरा तो सारा परिवार भी नष्ट, और वहां सोने की लंका भी वहीं रहेगी। उमदा चोला बना, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आया करे, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लट्ठा उड़ो यम के दूत न्यारे करेंगे। इसकी टट्टी और पेशाब निकल जा पला तो उनकी, जब ये मरे से, और जितने सांस चालना इतने धरती तो लें जा से, फिर इसने 9 बेरा पट जागी बूंदी बनेगी। इबा नहीं दसदी जब तक हम शरीर फ्री चाल रहा सी,
और जब खाट पकड़ जाएगा किसी बीमारी के कारण, जब इसने खूब दूर ताई की सूजन लाग जा सके के बनेगी, तो संत उस दुख को पहला यादवान खतरा उस कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे और जदाद औलाद भी बढ़ेगी, पर एक राम नाम ना छोड़ियो। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा रानी आग रे। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था 2 स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया। उसकी पाछे तो खाली करने लगे राजभवन को, तो उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फुल बॉडी के ट्रक में चालक होनी, इतनी करेंसी हो जाए, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़ने में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे, विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त गिल्ले मर गया, उसका औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11, वो सारे मर गए, एक बच्चा था उसका छोरा। अब हिसाब लाओ आप, इवन के लागली क्यों बनेगी, जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। अरे पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अफलातून रानी थी ना, जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोवेगी डले, और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कहे इसको बदने कैंसर पर दर्या बीरा, 2 घड़ी ईश्वर बज लिया करे, और इतने बूढ़े त्रिया मत ना, गोबर के बूंद की इतना गरोली भर भर के इस माया जोड़ उनकी खातिर लगा रहे। महाराज के मेरी शरण मात ने फिर माया भी दूंगा, पर इसे ढंग से दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी। जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह दां तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़दा, नो कहे उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे 2 भाई थे, वह बड़ा वो एक और था, और छोटा जब गोदियां था, बड़ा मड़ा सा पाए चाला था। उसका बाप मर गया था, हकीकिया ने उसको कुछ नहीं दिया, भाइया ने वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाएं के पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी। 1-2 मकान तो दे रखा उसको, और बेचारी का कोई साधन नहीं खान का, और रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती, जब वो लुधियाना आ जाते थे, लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात। उसके दुख न देख के एक और साथी ने बोली, बेबे तो आज चल महाराज जी आ रहे सत्संग हो से, और उड़ा अपना दुख रोइए ध्यान के में सुन लेते हैं। वह बोली चाल बेबे, अग्नि रोए के काम चल रहा है, तेरा और सामन होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही, एक लड़का छाती मतलब दूध पिया करता, चूची ले था छोटे वाला। अब सत्संग शुरू हुआ, और वो छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे, बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो, इसका सत्संग में शोर नहीं कराया करते। अब उस लड़की ने वो अपनी दूध मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक चुप रहा, फिर रोने लग गया। तो बुरी वाले बोले, सुना नहीं तुमने, और गधा फिर अंधा हो जाता है। अपनी कथा आप बताते हैं सुखदेव ऋषि कि एक बार मैं गधे की जूनी में भोग रहा था, अंधा हो जाने की वजह से मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। कौन रखा है जो किसी काम नहीं अंधा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वह दुश्मन दिखने लग जाए, और वो तो पशु है। जो बोला मैं चलता चलता बहुत दूर निकल गया, राई का ऊपर का आगे एक नाला था भीड़ा सा, वो मैंने दिखा को ना दिखने की वजह से मैं उसके अंदर फंस गया। राही का ऊपर पड़ा हुआ मैं विचार करता हूं कि हो सकता है कोई भक्त आत्मा आवर मन काट देवे, और वो गांव से मैं लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चला गया था, 4 मील की दूरी पर। एक आधा व्यक्ति आवा था, उस पर मैं निकलो नहीं, मेरे कड़पा पा धरा रो पार हो जावे। मेरी पुड़ी बना ली, बाहर नहीं निकाला। 7-8 दिन में दुखी होकर के शरीर त्याग गया। और भाई वो दिन मुझे याद रहता है। ऋषि सुखदेव अपनी आत्म बीती बताते हैं कि मैंने वो गधे की जूनी दिखा से,
और मैं एक मिनट भी परमात्मा को भूलता नहीं। तो हमने अगर वो दुख दिखेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं। रात में मेरा नींद नहीं आवेगी। अगर सत्संग सुनकर जाओगे और कान्ना पे घटाल जाओगे तो भाई वह दूसरी बात है, नहीं तो कालजा खड़ा हो जाएगा। काल नहीं दुख हो गया तो क्या बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धो प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुरा, दास गरीब चरण का चेहरा शब्द शब्द समा। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें बताने की कोशिश करी है कि भाई बिना परमात्मा के नाम का आपका बहुत दुख होगा। इसलिए कहा है मन तू बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। को कर सो कर खर बया बोरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तो सुख के बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। इसमें कहे कि कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ ना हाथ लगे। करे कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, तू कौआ हंस पुकारे। करोड़ों जन्म किरा कितनी बार तक कुत्ते बन लिए, किरा कितनी बार हम मनुष्य बन लिए, और कितनी बार राजा तक की पदवी को हम भोग कर जा चुके, पर इस जन्म मरण की बीमारी तो नहीं बच पाए। अब देखो आज हम मनुष्य हैं और सबके मन में यही व्यक्ति बनी हुई है कि मेरे बच्चे हों, मेरा खानदान चल जाए, मेरा वंश चल जाए। बहुत अच्छी बात है। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ना जाने पिछले जन्म में वो हजारों वर्ष पहले आप कितना दूसरे देश में रहे हो, 500 वर्ष पहले कितना दूसरे देश में रहे हो, और वहां पर आपका पूरा परिवार यानी गांव बस क्या हो आपके शरीर पर, और उसके दौरान आज फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। इससे पहले आप कदे भी हो आए, कुत्ते कुतिया भी होकर वहां भी खानदान चले आए, और फिर पशु जोनी में जाए कि गंदी नाली के कीड़े भी बन दिए। आज फिर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर अंडी पाक गए, वाहे बीमारी फिर लागी। बच्चे हो जाने चाहिए, खानदान चलना चाहिए। आज अपने दादा नाम कितने की याद करा से, कदे कोई नो पूछ ले रहा किसका से, फलाने का। फलाना किसका भाई, को फिर दादा नाम याद आवा है ना, दादा नाम याद नहीं आता। तो दादा उस पोते लाड कर मर गया, और उनके लिए चिंता बनी रहे थी कि मेरा पोते और मेरा खानदान चल रहा है। तो यहाँ कोई जात ना पूछा, अगर राम नाम तो लेगी तो दुनिया गीत गावेगी। जैसे मीराबाई थी, धरू थे, प्रहलाद थे, वो सबके हो गए, और हम अपने के भी प्राय हो जावांगे। ये सत्कर मान लियो बिना परमात्मा के नाम के। और नाम की कमाई शुरू कर दो, किसी भी जन्म में शुरू हो जा, किसी उम्र में हो जा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। कई भाई नौके हैं दो बुढ़े ठहरे हो रहे हैं, नौका जीव तो हम बुढ़े हो लिए के भक्ति करांगे, सारी उम्र जाली ना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और उसकी पूछड़ी ठा जाने जू की, बाल्टी ने भी काट लावे और अमृत पानी भी ले आओगे ले। इसी प्रकार किसी भी उम्र में पूरे गुरु तक अगर नाम मिल गया तो आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और भाई आने वाला आपका दुख बहुत दूर हो जाएगा। कि भाई तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा, तो मिला नहीं निर्गुण राजा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। इतना बहुत अच्छा धर्मात्मा भी रहा है तो
कि विष्णुनाथ के लोक में यानी विष्णु भगवान के लोक में भी चला गया। स्वर्ग क्या चीज होती है? आज तक हम जब तक कबीर साहब का ज्ञान हमें नहीं मिला था तो हम बड़ी बात स्वर्ग न माना करते, और ऋषि लोग भी अपने 80-80 हजार 88 हजार वर्ष बैठ के अरे इस आस पर लगे रहा करते स्वर्ग मिलेगा। उन तप करनिया ने तो स्वर्ग फिर भी नहीं मिला। और स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग नाम सुख का ओस है। जैसे गरीब आदमी अमीर ने न सोचा से अगयू तब है स्वर्ग में से, और अमीर सोचता राजा को अकबर राजा स्वर्ग में है, पर स्वर्ग नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उनको सुख है, और फिर हम राजा सोचता है कि इंद्र सुखी से क्योंकि स्वर्ग का राजा है, और इंद्र ने सोचा है कि ब्रह्मा सुखी है विष्णु सुखी है, और विष्णु ने कहते हैं संत ने कहे हैं कि भाई हमने इनमें तो कोई सुखी नहीं लगता। सुखी केवल वो से जो राम नाम लेता है, परमात्मा का भजन करता है, पूर्ण ब्रह्म का। अब स्वर्ग क्या चीज है? अपनी जितनी आपने अच्छे काम किए वो स्वर्ग में भोग आओगे, और भाई माड़े करे वो नरक में भोग आओगे, और यहाँ पर फिर उल्टे आ जाना हो। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने सारे साल मेहनत करी और भाई 10-5 हजार रुपये बचा लिए, और फिर शिमला चले गए गर्मियों में, जैसे आज जैसे ठंड हो रही है ना, शिमला में इससे ज्यादा ठंड रहती है मई और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। सितंबर में ठंड ज्यादा हो जाती है, तो वहां क्या करते हैं कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं शिमला कुल्लू मनाली और उधर चले जाते हैं, अपने वहां पर होटल किराए पर लेते हैं कमरा, और भाई जो है खाना पीना सब कुछ मोल होता है, और वह 10,000 रुपये 2 महीना में करके खत्म, उल्टे आ जाते हैं। फिर अपना यहाँ पापड़ बेलो और फिर 5-4 हजार रुपये बचा लो, फिर स्वर्ग में यानी शिमला घूमे। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं से सारा स्वर्ग। अड़ा अच्छे शुभ काम कर लिए, कोई धर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ कर लिया, तो स्वर्ग में बैठ कर उस कमाई नापड़ी ने खाया है, और बाकी गधे कुत्ते नु के नु बनना पड़ेगा, क्योंकि माड़े क्रम भी भोगने। इस 3 लोक की व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का है, और गीता जी में ये लिख रखा है कि अपने किए हुए कर्म का भोग जीव ने भोगना पड़ेगा। आप देखियो दिन में कितने सुथरे काम करो, सो बुरे तापे होने आगरे से, और सुथरा कर्म की करने के लिए भगत समुद्र दास की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आज सारा कुंबा आने वाले भक्तों के लिए कोई बाल्टी ठा रहा से, कोई रोटी खवा रहा से, कोई पानी भर के ला रहा से, तो ये शुभ कर्म जो होया से यू तैसे सुख का, और बाकी जो आज तक करे वीरा वो सुख के नहीं थे, वो शुभ कर्म नहीं थे, वो तो पेट भरण की खातिर दुनिया करे से, चाहे को कितना भी कर रहा है, और उसके लिए जो पाप कर्म हमने कमाए वो अपनी गठड़ी नारी दर रखे। तो इस प्रकार जैसे खेत में अड़ंगा पजाम जा कर बिना बोए और बांधे बांधे उसको समारते समारते खेत में फिर उगाया करे, और गेहूं की फसल तैयार करने की खातिर कितनी मेहनत करनी पड़े से, पहला 6 बत बानी पड़े जमीन, और फिर बोना पड़े, फिर खाद गेरना, पानी रहे, और फिर काटना और काटना जब करने आवे। इसी प्रकार भाई शुभ कर्म करने की खातिर थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और 2 पैसे भी लाने पड़ेंगे। कदे को सोचा मेरे ढोल बजाए काम चल जाएगा, कति नहीं बनेगी यह बात। कई भाई नु सोचे से क्यों नए नए जगह पर हमारा बंदी छोड़ का पाठ हुआ, शुरू में तेन देखना आंदे रहिए क्या कर रहे हैं भाई इसमें, क्यों हम अच्छी तरह सजाओ, परमात्मा आता है यहाँ पर 3 दिन तक आप देखना, और नो देखेंगे रहिए कि झुपड़ी सी घाल रहे हैं भाई, वो तेनों का भूत का डनिया रहे बाज लुआड़े, वो नौका इनके को पत्थरूस रहे अपना जंतर मंत्र करवाने होंगे। शुरू में जिस गांव में हम गए ऐसे उनको महसूस हुआ, और फिर उन गांवों में 10-10 20-20 पाठ हो गए। क्यों इतना सुख दे देता है यो, बहुत गना बिना गिनती का। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम टक्कर मार कमर लिए छक लिए थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो बंदी छोड़ की वाणी से आपको प्रमाण देगा, बताओगे गांव और नाम उनके बताओगे कि उनके घर में के सुख हुआ। मुर्दे तक जिंदे हुए बंदी छोड़ की कृपा से नाम लेने के बाद। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, एक लड़की बिजलान के अंदर कलीराम जाट की लड़की, और वो संतराम हौलदार से सिपाही पुलिस में उसने नाम लिया था सबसे पहले, फिर पाठ करवाया। उसके पाठ पे एक कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया।
नाम लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके लड़के का ब्याह होना था, उसके उपलक्ष्य में उसने पाठ करवाया। तो उससे उसकी 2 लड़कियां, 1 लड़का कलीराम का। छोटी लड़की जो थी उसके गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल हो जाना मतलब वह लड़की टोकरे भी नहीं बच सका। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 गुर्दे खराब हो गए, एक आदमी तो अपने गुर्दे देवे। जब उस लड़की का 2.5 लाख रुपये लगे तो उन्होंने, और फिर भी कोई गारंटी नहीं हुआ जीवित जीवर ना भी जीवे। गुर्दे चढ़े हुए व्यक्तियों के प्रमाण हमने मिले, 2-3 भगत मिले, जी गुर्दे भी हमने दिए और हमारा लड़का बचा नहीं, 2 लाख रुपये लगे। तो उस लड़की का जब ज्ञान हुआ कि यह 20 दिन की, डॉक्टर ने बता दी कि दवाई ले जाओ, 20 दिन से ज्यादा नहीं जी सकती। सारे मेडिकल चेक करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से और भी कई जगह सब उन्होंने चेक करवाया, तो उन्होंने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है। घर ले आए, वो पता था कि लड़की मरेगी, छोरे का ब्याह ऊपर तो आ गया, ब्याह जल्दी करवा लिया कि फिर तो 6 महीना बाद जाएगी। हम पाठ करने के लिए गए तो वह छोरी खटोले पर पड़ी। एक तरफ हो जाओ। वह लड़की खटोले पर पड़ी और जवान लड़की, 1 लड़का हो रहा है उसका, पहले सारा मुंह सूज रहा। हमने जाके यो पहले दिन जाया करता था, क्यों शुरू में डाला गिरे, ये बेचारे बोले बाले जीव के को माता पड़ जाए बैठा था। कोई पल्ले का बांध का 100 रुपया 6 मान मान्या करता, कुछ पल्ले पड़ना ना और कुछ हासिल नहीं हुआ करता। और आज उनके वह ठाठ हो गए धर्म करता है, क्योंकि बड़े बड़े सेठ धर्म तो हो रहे से, और हम उस काम ने कर दे नहीं और कोशिश करा सेठ बनने की, कदे भी नहीं बन सकते। जो काम सेठ बनने का था वो बिना छेड़ रखे आपने। हमने तो अपनी अपनी मरोड़ होशियारी देखी थी, पर पल्ला कुछ नहीं पाया। और जब ये पाठ होने लगे जिस घर में, उसका 100 सुख हो गए। तो वह लड़की जो है हमने वो सजाया, सारा सजा का घूम फिर का नहाए धोए, ना धोका को सजा के वह फिर औरत लोग उसकी थी कलीराम की, वह रोन लाग गई। वो बोला की बात होगी, वो हमने सारा काम तैयार कर लिया, इसकी आंखों में पानी, कोई गड़बड़ होगी, वो कोई रिश्तेदारी हमको आदमी गुजर रहा और बेचारी ना थरमानती ने बताया। वो बोले की बात से तू साफ बता। ने बोले जी छोरी मरेगी, एक अंत में लेगी लड़की, आगे नहीं जिक्र करा इसका दिल ना टूट जाए। माँ की बात है, कैसे ऐसे बीमार से? मैं डॉक्टर ने दिखाओ बीमार है तो और क्या इलाज से इसका, डॉक्टरों को दिखाओ, आजकल तो बहुत दवाइयां चल रही है। ने बोले जी सारा दिखा ली। हाँ, डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, जी नहीं सकती। मैं बोला भैया तो बात बिगड़ गई फिर। तो मैं बोला इसको ऊपर लाओ, पाठ ऊपर तुम्हारे में कर रखा था, ऊपर ठा के ले गए उसको 3 जने, और वहां गेरबंदी छोड़ के आ गए इसमें, नूकी ने मुंदी लौटा दी, दंडोत प्रणाम करवाया। फिर वह ठाई हमने प्रकाश कर दिया, गुरुदेव का अंग पढ़ कर प्रसाद बांटने लगे। जमावेश ने प्रसाद दे दो, हलवा थोड़ा सा, और जिसके गुर्दे खराब हो जाए हलवा उसके लिए जहर हो है। तली हुई चीज अगर खा ले वह बहुत दुखदाई हो जाएगा उसके लिए। तो मैंने बोले जी तो मना कर रखा है डॉक्टर ने। मैं बोला भी डॉक्टर की बात देखा है तो और दिखा ले किता है। तो बोले जी वह नहीं कम, मैंने परहेज बता रखा है कि तली हुई चीज चिकनाई की कती नहीं देना, यह मतलब 20 दिन में मर दी, 3रे दिन मर जाएगी। वो बोला कि भगवान का दरबार में है और बंदी छोड़ का प्रसाद से, इसने खुआ का तो देख मर तरी ऐसे। उसने प्रसाद इतना लिया मुश्किल पे, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ले जा और बर्तन साफ करवा दो। सेवा सत्संग की सेवा बहुत काम करा है। सत्संग आप देखो पंजाब के लोग आते छुड़ानी में, वह लूट ले गए हमारे धन को सारे को, बंदी छोड़ को, और हमने बेरा भी नहीं था। तो वह देखो ऑर्डर ढाई डाले वृद्ध, और वहां कार और कोठी और मिला वाले लड़के आदमी आकर के, औरतें वहां पर जूती साफ करते हैं और बर्तन साफ करते हैं सत्संग में आकर के। तो मैं बोला इसकी बर्तन साफ करो। बोला जी बैठ भी नहीं सकती। मैं चलो कोई बात ना, चाहिए एक भी गिलास साफ कर देगी वो भी इसको फल मिलेगा। है उसने ऐसा करने लग गया। तो हम तो पाठ करके आ गए। 20 दिन के बाद कह तो उस छोरी ने मर जाना था, और मतलब 20-25 दिन के बाद मुझे संतरा मिला। नो बोला जी खुशखबरी सुनाओ। अकमा भाई की बात होगी? नो बोला वाह लड़की कलीराम की कति ठीक होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज जय।
आज उस लड़की का दूसरा लड़का हो रहा है और टमाटर के सर रंग हो गया। उसके वहां पे पाठ करवाना, उसको मान कहा था मैं ठीक हो जाए ना जब बंदी छोड़ का पाठ करवाइयो। उनका हम पाठ करके आए और एक और पाठ किया उसके लड़के के उपलक्ष्य में शादी की, हमारे एक और। तो इस प्रकार उस लड़की से फिर हमने पर्सनली फिर बात करी जब बात ठीक होली। नो बोले थारा इस बात का कोई आप तो ठीक होगी महाराज की कृपा से हुई है कि वैसे हुई। नो बोले जी कति बंदी छोड़ की दया थे न, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बच्चन की। नो बोली और दुनिया, मैं बोला देखो इतना बड़ा चमत्कार देख कर और फिर भी गांव वाला का रूंग नीचे मतलब थोड़ी सी भी असर नहीं हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा होती है यहाँ जाओ। नो बोले जी गांव का चाहे किस्से का ना सुनो तुम्हारी ऊपर मारे दिल तक कौन काट देगा। हमारा जो असर हो गया कि इस परमात्मा गरीबदास जी कबीर साहब ने हमारे को जिंदगी दे दी। इसे आपको मैं 100 केस बता सकता हूँ जो कि बीमारी से बचाए। और भी ऐसे कारण, हमारा एक सेवक जिसने नाम ले रखा रामफल है, उसका जींद का लड़का चलती रेल मत पड़ गया और 80-100 की स्पीड में रेल चल रही, सड़क तान गया। वो तलवंडी धाम था महाराज, बड़े महाराज उड़े छोड़ के आए थे ना रामफल नापा आए। हाँ तो वो लड़का 2 दिन पाछा आया था, अभी वो सारा काम संगवा के दयाराम और वो दोनों हम 12 नागे वो 14 नारे थे। तो उस जाखड़ से पिछला स्टेशन है ब्रेटा, ब्रेटा के स्टेशन पर तो गाड़ी चल रहा है और वो लड़का नु कहे कि मैं चलता चलता खिड़की के सामने आकर और नु पकड़ने की कोशिश करता हूँ बाहर के डंडिया ने, वो डंडे दठाए ना तले गया गद्दे सिर के तान। और देखनी वहां काम करे थे मजदूर, नो क्या कि छोरा कम से कम 1 किला उस रेल कर गेला नो उड़ता हुआ घर नो नाड़ के तान पड़ा ना रड़दा के नो ऐसे। अच्छा सिर के तान पड़कर और नो जैसे फिर गिरता हुआ गा। तो जाकर देखा बेहोश, डॉक्टर का ठा ले गए। कुदरती वो जल्दी वहां पर ट्रैक्टर टूटा रहा था कोई उसमें गिर के। तो वहां से उनका पता पुता काट के उन्हें टेलीफोन कर दिया, उनके घर के पास टेलीफोन नंबर था। डॉक्टरों ने कि थारा लड़का ऐसे बीमार हो गया, चोट लाग रही है, आ जाओ। वो वहां से जाते हैं तो वो छोरा उनका सर के अंदर 7 टांके आए। अगले दिन अपने घर ना आ गया छोरा उठकर और तीसरे दिन काम लाग गया था। बोल सतगुरुदेव की। तो आज तक न पड़ा हुआ कोई बच नहीं सकता। तो ये बंदी छोड़ कबीर साहब के अंदर शक्ति है। परमात्मा वो गुण होया करें, जब सही गुरु का नाम मिल जाएगा परमात्मा उसने छाती का लाग रखा करे। और आज कहते हैं कि मम जो बच्चा गौ की नजर में नो साई न संत और भक्ता का पाछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। जो कुर्बान है गौ ना अपना बासड़ा प्यारा हो जाए, इससे प्यारा वो संत हो जाता है जो उसके नाम से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बताया है कि ये ऐसे ऐसे सैकड़ों गुण। एक नकलोई की लड़की 7 साल से बीमार और उसके परिवार के सदस्यों ने आसपास के पड़ोसियों ने नाम ले रखे, वह ब्याह रखी 8 सोनीपत हम पाठ करने लग रहे, वहां ले आई वह संगत जो मारी थी नाम ले रही थी, उस लड़की ने ले आई। तो कहने लगी बोला महाराज जी मकाम ये छोरी तरफ ठीक करानी है। क्यों न पता लग गया था 2-4 हम जैसे प्रवचन कर देते हैं तो फिर उस ढाल के केस आने शुरू हो जाए, वो बीमार है लान लग जाए, चलो बीमार ले चला। सत डाव भाव से नाम लेने कोई नहीं आंदा, दुखी जीव आओ चलो संत शरण में आकर ये सुखता आम हो जाया करे। जो पूर्ण संत होगा उसके पास इसे काम ताम होते हैं। ये कोई खास बात नहीं, जो पाड़ तो बड़े दुख है तो उनके हम ठीक होया करें। असली दुख जो है वो राम जन्म मरण की बीमारी का सब वो और काट्या कर इसमें इतने होते। तो क्या हुआ आगे माँ बेबे की बात अगजिया करनी तो की हो रही है इसका बीमारी से। मैं बोला डॉक्टर ने दिखाया करो। तो ये कोई बात हुई भाई ले आओ सर को अस्पताल नहीं को ईसा भी ला करो तो सुतेगा नाम लेने आता हो। बोला ना जी इसने तो ठीक करनी पड़ेगी। मैं बोला बोला जी दवाई सारा खा ली कोई असर नहीं कर दी, मतलब 7 साल हो गए घर का दोहा धो लिया। मगाच मैंने सोची मंगाई भी तो मैं तो परसों लाई उसको, वो लेगी जी परसों फिर ले आई। मैंने तनु डाली थी मैं ले जाएंगी क्या ना होगी।
अगले दिन फैले। माँ बेटी बात सुन दे, दुख होया करे माड़े कर्म तय और सुख होया करे नाम तय। नाम के राम के नाम तय, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जापते कर्म कट्या करे। और कर्म कट जाएंगे जब यह दवाई माफक आ जाएगा। माड़े कर्म बढ़ जाएंगे तो दवाई लगना बंद हो जाएगी, रिएक्शन करने लग जाएगी। और शुभ कर्म आ जाएंगे जब मेरे ख्याल में राख की चौकटी लग जाए। तो इसी प्रकार तने नाम जपना होगा और बंदी छोड़ महाराज की वाणी का एक पाठ करवाना होगा। अब पाठ हम क्यों करवाते हैं कि के लेकर जाएंगे इस टाइम, कदे किसी का बहम हो 5-4 हजार रुपये ठगन खतरा रहे हो। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस है, सिर्फ सेवा करने खातिर आ जाए, को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस में है, कोई वैसे है, और कोई रिटायर है। ये सूबेदार भगत जी है, ये जींद से आए हैं सेवा के खातिर। और ये बदस्ताम फूल है, अच्छा मतलब सांपले से आए हैं, स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर अवश्य काम। तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं, तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ला रखा था मजदूर, इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका, बहुत अच्छा ठाट भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया, मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी, सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया, यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो। आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा, कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे। 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं, सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने, तो आज हम आपके घर में, अच्छा हम क्या करते हैं, 4.25 किलो घी का, देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद हम नहीं खाते, हम इतना खा ले से, क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ, तीनों जगह हलवा पावस है, इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है। और एक इसमें देसी घी की जोत जड़े 48 घंटे तक एक धूप जगह से, ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है। कहते हैं 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया। एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है, लत्ते लाल पैर से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गालिर कान पड़वा लिए वो संत होता है। संत जो सत नाम देता है, बंदी छोड़ का भजन करता है, वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत आए इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए से यहाँ आते हैं, जितने भी भक्त से अपना किराया ला कर आते हैं। तो बात ये है कि हम जैसे पहले बिजली नहीं ना, कोई लवा करा दी नहीं था बिजली में, और किसी ने बका दिया आदमी मरिया करें इस तरह बात है। अभी सच्ची आदमी मरिया करें, पर मरिया क्यों कर करें, जो लापरवाही बरतेगा। और बिजली के गुण कितने हुए नहीं याद रखे उन लोगों ने शुरू में, जो बोले वह बिजली कौन लुआओ, इसमें तो आदमी मरस। मैं आपको अपनी बताऊं, हमारे घर वाले हम पच लिए बिजली लुआ लो ना, भाई बिजली नहीं लुआवांगे। फलाने गांव में का आदमी मर गया, तो सानी काट दे और नो पीसती वारी वो मार बुढ़िया। तो फिर हम जब नौकरी लग गए तो 5-6 मीटर के पैसे भराया मैं बिजली आना का, और वो मीटर लाना आ गए। वो बोले रकीश ने कहा, बोले तो लाना, मैं नो कह दिए तो लाना ही पड़ेगा। तो वह बोले ये तो लाना पड़ेगा, थारा नंबर आ गया। इवन मेरा नंबर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि मैं और कर रखा है इन्हें। वो चुप हो गए, लागे तो बोले सुसराई लागे रही, बोला गाँव के मैं कर दे नहीं इसकी फिटिंग पहला करो। फिटिंग मैंने पहला करवा दी थी। बोला क्या करेगा, मैं बिजली लेंगे। बोला बिजली नहीं ले लेगा। मैं अच्छा को नहीं लेन देना। 500 मीटर कनेक्शन दे दिया, वो मीटर लागे, वो कनेक्शन जोड़ गए। फिर बल्लभ तो साए नो बोले रहा चांदना तो घना है वो सही है। फिर वह मोटर लगा दी, यानी सानी काटने की। जब 10-10 गोले काटा करता मेरा पिताजी आड़े आ रहा है, 1 लाख काटा रही बात तेन 10-10 गोले और सानी पूरी इतना ढूल आ गया। गहरे लंदे छकलिया कर दे, और ये 2 जने मंडे रंदे काट कर दे को कितना सारे काटा कर दे असल तो। और फिर वो मोटर लाए पाछे वो ला के बटन और लागे सानी काट कट वो आध घंटा में ढूल आ दिया उसने तक। और फिर वह पीसन की चाकी लगा दी गए। अब जब उन्होंने सूखा बेरा पटा, जब ने बोला उत्तरा बोला खाम खाम दबोल में बैठे।
तो उस समय शुरू शुरू में ये बिजली लाने वाले आए ना, तो गांव वाले ने कहा देखो भाई खबरदार, मामले नहीं तान दिया तारी बिजली बिजली। और फिर वो जबरदस्ती लाई थी उनके मुलाजमा के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके फ्री में लाई थी। और फिर उनके गुण देखे, आज देख ले मीटर लानी आगा अगर लेनी है पाछे पाछे, और पहले लानी आगा गए थे पाछे पाछे और लानी हाथ ला करते। तो जब उस बिजली के गुणों का ज्ञान हुआ, प्रयोग करके देख ली, आज मीटर मूल्य से और तार भी हम दे देंगे, हमारे बिजली ला दो। इसी प्रकार इस बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी को इस पाठ में इतना सुख हो जाएगा कि करवानी पाछा पाछा होंगे, करनिया फुर्सत नहीं मिलेगी। आज मेरे पास एक एक महीने में 26 पाठ, और वो भी इस बड़ी बड़ी जनता हरियाणा के अंदर जो कति राम नाम ने चंदे भी कोई ना उन गामा के अंदर उन लागरी है। एक का हो जैसा वो 16 तीन गुण गावा सर भाई, कति कमाल की बात होगी। आप सत्कर मान लियो, हम झूठ नहीं बोल रहे। और नाम और गांव पता बतावांगे आपने। करसोला गांव में तरना छड़ा था, करसोला गांव में परसों भोग लगाया हमने। तो पाठ तो दूसरे का था, उसका जगह थोड़ी थी, हम एक दूसरे भगत का बैठे हुए थे, रात में सत्संग भी वही करना पड़ा। तो उनकी भैंस 1 जून दूध देश है, कृष्ण नाम से, डॉक्टर कृष्ण, और वह भी 2-3 किलो। उसने सवेरे जो है ना दार उस करी थी, वह छोरी बाण से मेरी वह खुद। तो अनु बोली हमने तड़के बखते भैंस का दूध काटना चाहा, तो उसने आज से एक मतलब एक बगवारा 3 पाक जो है ना दूध दे दिया, उसकी चाय बना दी। फिर मैंने सोची सुआ ला दो, सुआ ला के इंजेक्शन ला कर दूध काट लिया, उसने 2-2.5 किलो दूध और दे दिया। वैसा 3 किलो दूध दिया करे 1 जून पर। घंटे के पाछे काटलू खुला गया और वो फिर जा लग गया उसमें इस तरह। तो वह कहने लगी वो डॉक्टर कृष्ण पे, अगर देखिए मैं इस तक फिर पहुंच आई, बाहर काट के देखे 3.5 किलो दूध फिर दे दिया। बोल बंदी छोड़ मारा। ये तो परसों की बात है, डॉक्टर कृष्ण का और मेरी खुद बाण सेवा। अच्छा, एक बार हम मदाना गांव में पाठ करके आए, बन गई तार आ भी ले लेंगे, आ गई है आ दे दो। तो मदाना से हमने ये पाठी भेज दिए, 2 दिन 1 दिन का गैप था बीच में पाठ में, जैसे आज भोग लग गया हो परसों शुरू होना हो। तो वो लड़के सारे ये पाठी जो थे हमारे घर में चले गए छोटे लड़के के साथ में, और मन जीन जाना था, वहां पाठ प्रकाश हो रहा था। ये घर गए तो घरवान जो हमारा सेवा भगतनी वह अपना दूध बेच कर गुजारा कर रही है। मन तो 3 साल हो गए अपना महाराज की शरण में लगा हुआ हूँ, पर बंदी छोड़ की दया से उन बच्चों का औरों से अच्छा काम चल रहा है। ये उस परमात्मा में गुण होया करें, अभी आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। तो ये बच्चे चले नाम, तो शाम का टाइम हो गया धार काटने का। अब उसके मन में विक्षेप न्यू आ गया कि पाठी आगे इनकी सेवा ना करी तो पाप का भागण होगी, दूध व छक्का पाऊंगी इन पर। और दूसरी तरफ न्यू हो गया कि ये आ जाएंगे लोटे वाले, भाई 1 दिन पहला नाट जाती ना सांझ ने, तो दूसरी बात थी बाप मतलब काटड़ो छोड़ने खातर उठी तो फिर देखा थानी से मोटे मोटे हो रही, काटड़ी उल्टी बांध दी। दूसरी बाल्टी में फिर धार काटने लगी, उतना दूध और दे दिया। बोल बंदी छोड़ महाराज। ये तो हम आपको आप बीती बताओ। हाँ, उस लड़की के बारे में आपको जानकारी दो था वह, तो वह ले आए, मैंने उसको नाम दे दिया, वहां नाम जपिए और एक पाठ करवाइए। तो जी ठीक से हमने नाम देकर और वह अपने घर में चले गई। तो वह लड़की फिर मिली हमने 20-25 दिन के बाद सोनीपत। हम तीसरे महीने का तीसरे इतवार में सत्संग करा रहे हैं भगत का। तो वह दुरासी नजदीक पड़ा, वहां से उसको गन्नौर के पास है अट्टा दुरासी। तो वह लड़की वहां आ गई। तो जिसका पाठ हुआ था वह लड़की है निर्मला नाम संस्कार। बोले जी थोड़ी पहचानो सो आप? मगर ना भी मैं तो ना पहचानता।
नो बोला या वह लड़की है जिसने वह 4-5 औरत नकलोई की लाई थी। वो बोले तो वाइस है वाइस होगी तो ठीक होगी जी क्यों करोगी। उस दिन जिस दिन का नाम लेकर गई थी मैं तीसरे दिन खेत में चली गई थी पर छुड़ानी भी जाए या अपने पिछाड़ी ना होंगी मुआ भी सेवा कर काईसो और मेरा पाठ दर दो मैं तो निहाल होगी। 7 साल तक मैं ठीक नहीं होनी थी और बालक मेरे रोंदे हंडा करते थे। आज वह छोरी ना अपने पाठ भी दरा रखा जुलाई में उसका पाठ से और नाम को तो नाम भी बता दूंगा मेरी डायरी में लिखा किसी का बहम हो। तो जब हमने नाम लिए पाछे ये सुख नहीं होंगे तो वो नाम नूम कुछ नहीं से कोई नहीं सोचता कि नाम आज तो से कुछ भी होगा सुखी हो जाएगा जब यही दुख से आगे सुख की बाट मत देखना। पंजाब खोड़ गांव से दिल्ली सूबे में उसमें एक दूधिया खवासपुर का और यहाँ रहता है कई साल तक दूध का काम करे से। उस सन उसने अपनी आप बीती कैसेट वीडियो कैसेट बनवाई थी हमने उसमें अपनी आप बीती बता रखी है कि सन 88 से बीमार था और 95 जनवरी 95 के अंदर मैं जो है मैं इसमें टीबी हॉस्पिटल में भी रहा 2 साल उसकी दवाई खाई दवाई बीमारी बढ़ गई घटी नहीं। और उसने जो है 16 फरवरी अभी 97 में नाम लिए पाछे ने बोला जी मैंने दवाई छोड़ दी अब दवाई छोड़ने पाछे मैं स्वस्थ होने लग गया। घर क्या चिंता होगी कि दवाई खांदे खांदे भी बचना मुश्किल था रही दवाई छोड़ रहा। 5वें दिन मेरे को डॉक्टर के पास ले गए सारी रिपोर्ट और पिछले ये क्या हुआ कर एक्सरे डॉक्टर ने बोला वह खतरनाक बीमारी से दोबारा टेस्ट करूंगा मतलब एक्सरा लूंगा। दोस्तों दोबारा एक्सरा लिया उस एक्सरे में बीमारी नहीं और डॉक्टर ने बोला गोली मत खाइए गर्मी करके आपको ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब देखो इस बंदी छोड़ के नाम में सतगुरु की महाराज में ये इतनी रजा है तो मैं भी पाठ करवाना होगा कति ठीक हो ले जब ईब उसने 8, 9, 10 जुलाई का पाठ खवासपुर गांव में रिवाड़ी के पास दरबार रखा। बोल सतगुरुदेव की जय। सत